मिसेस वेरन्स प्रोफेशन बाय जीबी शॉ, इसे 1893 में लिखा गया था बट परफॉर्म 1902 में किया गया बिकॉज गवर्नमेंट की सेंसरशिप नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? बिकॉज इट्स सब्जेक्ट मैटर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट प्रोस्टिट्यूशन एंड बट बाद में ये प्ले बहुत ज़्यादा फेमस हो गया एंड इट गेन्ड इट्स पॉपुलैरिटी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। This play was written in 1893, published in 1898, but performed in 1902 in London. And this play was banned because of the discussion of prostitution in the play. And also it is noteworthy that one of the places where Mrs. Warren has lived and not allowed Vivi to visit her, that is Brussels. It was the capital of Belgium, and in 1879 it was discovered that the state of brothels of Belgium were holding British women against their wills, and in some cases it was the children who were forced into prostitution there. And the Criminal Law Amendment Act of 1885 strengthened laws against child prostitution 1 year after Shaw has completed Mrs. Warren's profession. Here we have the characters. Mrs. Katie Warren ये एक prostitute होती है and she is owning her own brothel. Then Vivi Warren इसकी daughter होती है जो कि इससे दूर रहती है काफ़ी पढ़ने के लिए. And then we have Samuel Gardner and Frank Gardner. ये फ्रैंक गार्डनर इसका बेटा होता है सैमुअल गार्डनर का एंड विवी का अच्छा फ्रेंड भी होता है. देन वी हैव मिस्टर परेड जो कि मिसेस कैटी वॉरेन के फ्रेंड होते हैं. एंड देन वी हैव सर जॉर्ज क्रॉफ्ट्स जो मिसेस कैटी वॉरेन के साथ बिजनेस पार्टनर होते हैं. हमारा फर्स्ट टेक्स्ट स्टार्ट होता है मिसेस एलिसन के घर से जो कि हैसलमेयर में है जहाँ पे विवी वॉरेन रह रही होती है. वहाँ पर विवी वॉरेन ये है एंड वहाँ पे मिस्टर प्रेड आते हैं जो कि कहते हैं मैं आपकी मदर का फ्रेंड हूँ. एंड वो कहते हैं मुझे पता है कि आप मेरी मदर के फ्रेंड हो एंड मैंने ही आपको यहाँ बुलाया था. एंड मिसेस प्रेड कहते हैं अब हमें शायद स्टेशन की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मिसेस वॉरेन आने ही वाली होंगी. मिसेस वॉरेन इसकी मदर है बट वो कहती है विवी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पर बैठ के थोड़ी चिट चैट करते हैं. एंड वो बताती है सब कुछ कि कैसे उसने हार्ड वर्क से अपना मैथमेटिक्स कर रही थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. सो उसने कहा कि मैं बहुत हार्ड वर्क से कर रही हूँ एंड मैंने बहुत हार्ड वर्क से सब कुछ पास आउट करा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. एंड मिस्टर प्रेड को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें. एंड वो ये भी कहती हैं विवी वॉरेन कि मुझे कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है. एंड मिस्टर प्रेड कहते हैं कि शायद इस चीज़ से तुम्हारी मदर को इफेक्ट पड़े बिकॉज कल्चरल एक्टिविटीज़ तुम्हें पसंद नहीं है. एंड ये सब बातें चल ही रही होती थी एंड वहाँ पर सर जॉर्ज क्रॉफ्ट और मिसेस वॉरेन आते हैं. एंड मिसेस वॉरेन काफ़ी अच्छे कपड़ों में होती है एंड मिस्टर क्रॉफ्ट भी बहुत अच्छे कपड़ों में होते हैं. एंड वो बीवी से हैंडशेक करते हैं एंड बीवी बहुत ही मैनरली में अपने हाथ में लाती है उनसे एंड कहती है कि प्लीज़ अंदर आओ आप लोग सब जाने. एंड सब जाने अंदर आते हैं एंड विवी जो होती है वहाँ से चाय बनाने के लिए अंदर चले जाती है एंड ये सब जाने बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से. देन विवी मिसेस वॉरेन को अंदर बुलाती है चाय बनाने के लिए कि आप भी मेरे साथ अंदर आ जाओ. एंड देन जो मिस्टर क्रॉफ्ट होते हैं एंड मिस्टर प्रेड होते हैं वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि विवी का फादर कौन है. ये सब बातें चल ही रही होती थी तो मिसेस वॉरेन बाहर आती है एंड सबको कहती है कि आप अंदर चाय के लिए आ जाओ. जैसे ही मिस्टर प्रेड और क्रॉफ्ट चाय के लिए पीने जा रहे होते हैं वहाँ पर फ्रैंक गार्डनर आ जाता है. फ्रैंक गार्डनर कहता है कि मैं विवी वॉरेन का फ्रेंड हूँ. एंड प्रेड कहता है कि मैं भी मिसेस वॉरेन का फ्रेंड हूँ. बट फ्रैंक कहता है कि मैं बीबी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. एंड ये सब बातें चल रही होती हैं एंड कहता है कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूँ. तो प्रेड कहता है तुम ज्वाइन कर लो मुझे. देन वो लोग ज्वाइन करते हैं. वहीं पर एकदम से सैमुअल गार्डनर आ जाते हैं. सैमुअल गार्डनर फ्रैंक गार्डनर के पापा होते हैं एंड फ्रैंक और सैमुअल एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं रिगार्डिंग देयर मैरिज कि बीवी से मैरिज करके फ्रैंक को क्या मिलेगा, क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे. ये बातें चल ही रही होती है कि मिसेस वॉरेन सैमुअल गार्डनर के सामने अपीयर होती है एंड सैमुअल गार्डनर उसे कहते हैं मिस वेवसर. सो मिस वेवसर कहकर उसे बुलाते हैं बट मिसेस वॉरेन कहती है कि नो मैं मिस वेवसर नहीं हूँ, मैं मिसेस वॉरेन हूँ. बट सैमुअल गार्डनर सोचते हैं कि नहीं ये वही मिस वेवसर है जिसको मैंने बहुत टाइम पहले खत लिखे थे. एंड मिसेस वेवसन अपना ये रूप छुपाती है मिस वेवसर का बिकॉज वो चाहती है कि कोई उसे मिस ना कहे, उसे मिसेस कहें, क्योंकि वो एक बेटी की माँ है. तो इसलिए उसने अपना नाम छुपा लिया होता है एंड मिसेस वॉरेन रख लिया होता है.
ऐसे ही फिर प्ले आगे स्टार्ट होता है एक्ट सेकंड की तरफ। रात हो जाती है एंड जो फ्रैंक होता है वो मिसेस वारन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है एंड मिसेस वारन कहती है प्लीज़ मेरे पे ट्राई मत करो। उसको किस करती है फ्रैंक को मिसेस वारन एंड कहती है तुम मेरी बेटी पे ट्राई करो, उसके साथ फ्रेंडशिप करो। एंड वो कहता है मैं तो आपकी बेटी से प्यार करता ही हूँ एंड वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। एंड इसी बीच क्राफ्ट और पेड आ जाते हैं एंड वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ सोएं। तो वहाँ पर सैमुअल गार्डनर आता है, वो कहता है तुम लोग मेरे घर पर आ सकते हो। एंड प्रेड, क्राफ्ट, सैमुअल गार्डनर ये सारे जाने बात ही कर रहे होते हैं कि हमें फ्रैंक की शादी करनी चाहिए विवी के साथ या नहीं करनी चाहिए। देन जो होती है मिसेस वारन होती है वो मना कर देती है कि नहीं, फ्रैंक का अपना कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है एंड वो हमें सपोर्ट भी नहीं कर सकता, वो विवी को भी सपोर्ट नहीं कर सकता, तो फ्रैंक के साथ तो शादी नहीं करनी है हमने कोई भी। देन वो लोग डिनर टेबल के लिए जाते हैं एंड वहाँ पे जो फ्रैंक होता है वो विवी को किस करने की कोशिश कर रहा होता है बट विवी मूड में नहीं होती है। देन आफ्टर दैट सब जाने खाना खा लेते हैं। खाना उनके लिए फ्रैंक और विवी के लिए बचता नहीं है, वो दोनों किचन में जाते हैं। फ्रैंक फिर से किस करने की कोशिश करता है बट विवी फिर उसे इग्नोर कर देती है एंड देन एट लास्ट सब जाने चले जाते हैं मिसेस सैमुअल गार्डनर के घर पे सोने के लिए एंड जो वो मिसेस वारन होती है और विवी होती है ये दोनों अकेले रहते हैं। एंड इसमें मिसेस वारन कहती है विवी को कि तुम्हें शादी से पहले फ्रैंक के साथ नहीं सोना चाहिए एंड तुम्हें दोनों को अलग रहना चाहिए। एंड विवी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है एंड कहती है आपको ये सब कहने का कोई हक नहीं होता है, मैं आपके बारे में जानती ही कितना हूँ। तो मिसेस वारन को अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है मुझे। एंड देन मिसेस वारन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ अपना पास्ट। मेरी 2 बहनें थी, आंट लेजी एंड एने जेन। जो एने जेन थी वो तो मर गई पॉइजन की वजह से जहाँ पे फैक्ट्री करती जाती थी एंड जो आंट लेजी थी वो उसकी शादी हो गई थी एक एल्कोहलिक के साथ। बट आफ्टर दैट आंट लेजी जो थी वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने आप को अच्छा करा एंड वो एक बिजनेस वूमेन बन गई है एंड हम तीनों बहनों को हमारी ग्रैंड मदर ने पाला था। तो ऐसे करके एंड जो मैं थी मैं प्रोस्टिट्यूशन में आ गई थी। हालांकि मुझे प्रोस्टिट्यूशन अच्छा नहीं लगता करना बट मुझे करना पड़ा एंड ऐसे ही मैं इंडिपेंडेंट वुमेन बनी हूँ एंड इसी प्रकार से तुम्हें भी सब चीज़ें दे पाई हो, तभी तुम कैम्ब्रिज में पढ़ रही हो। कैम्ब्रिज में पढ़ रही थी वो, इसलिए उसको सब नीड्स भी मिल रही थी विवी को अपनी वहाँ से। एंड ये सब बातें करते हैं एंड देन विवी को अच्छा लगता है अपनी मदर के साथ बात करना एंड देन वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं एंड सो जाते हैं। एक्ट 3 सैमुअल गार्डनर के घर से शुरू होता है हमारा एंड वहाँ पे प्रेड और क्राफ्ट जो होते हैं वो दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं एंड सैमुअल गार्डनर फ्रैंक से कहता है कि विवी और मिसेस वारन आने वाले होंगे हमारे घर पे, सो हमें ध्यान रखना होगा। देन मिसेस वारन और विवी सैमुअल गार्डनर के घर पर आते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं सैमुअल गार्डनर एंड मिसेस वारन एंड देन फ्रैंक और विवी दोनों बातें कर रहे होते हैं अकेले में एंड फ्रैंक विवी से मिसेस वारन का बहुत मजाक उड़ाता है एंड विवी कहती है कि तुम्हें ऐसे मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं उड़ा सकते मेरी मम्मा का ऐसा मजाक। एंड वो अपनी मम्मा को सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा। एंड देन वहाँ पर क्राफ्ट आ जाता है एंड बीबी से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ एंड मैं तुम्हारी मदर का सबका ख्याल रख सकता हूँ। एंड बीबी कहती है कि बीबी फिर मना कर देती है एंड कहती है मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके प्रपोजल को बट मैं नहीं कर सकती। देन क्राफ्ट उसे ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी मदर का प्रोफेशन क्या है, तुम्हें कैसे पैसे मिलते हैं एंड बीबी कहती है मुझे सब पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। देन क्राफ्ट हंसता है एंड कहता है कि तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, वो एक ब्रॉथल चलाती है पूरा, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट भी एंड ब्रॉथल भी चलाती है पूरा। बीबी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है सब चीज़ों से एंड फ्रैंक ये सब चीज़ें सुन रहा होता है एंड बाहर आकर क्राफ्ट के ऊपर राइफल रख देता है एंड क्राफ्ट कहता है एक और बात है कि फ्रैंक और बीवी तुम दोनों हाफ ब्रदर एंड सिस्टर हो, हाफ सिबलिंग्स हो। ये सुनकर बीवी फ्रैंक को कहती है कि तुम मेरे पे राइफल रखो एंड मुझे मार दो एंड फ्रैंक वो हटा देता है राइफल एंड बीवी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है एंड अपनी मदर के लिए उसका एक और ही ओपिनियन बन जाता है इस एक्ट के अंदर। एंड देन बीवी कहती है मुझे अपने टाउन वापस जाना है। देन विवी दोबारा अपने काम पर आ जाती है जहाँ पे वो पहले काम कर रही होती है एंड
एंड वो चेम्बर्स ऑफ हॉर्नबियर फ्रेजर में आ जाती है, जो चॉन्सरी लेन में होता है। वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है एंड उसे कहता है कि तुम वहाँ पे क्यों आ गई, एंड मतलब क्यों वापस आ गई थी। बट वीवी को अच्छा लगता है फ्रैंक को देखकर एंड कहती है मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, एज हम ब्रदर एंड सिस्टर हैं। बट फ्रैंक कहता है मैंने कभी भी तुम्हें अपनी सिस्टर्स की तरह नहीं देखा। बट वीवी कहती है बट मुझे तुम्हें एज अ ब्रदर ही रखना है, मैं तुम्हारे अंदर कोई एक भाई नहीं देखती हूँ। देन फ्रैंक को अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे। देन प्रीड आता है, उसे इटली जाना होता है एंड वो फिर एक लास्ट टाइम मिलने आया होता है वीवी से। तो वो कहता है कि तुम अपनी मदर को गलत समझ रही हो। बट वीवी कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है अपनी मम्मा के बारे में अब आगे, एंड एक नोट लिख के जाती है कि मैं अब कभी नहीं मिलूँगी अपनी मम्मा से। एंड देन वहाँ पे मिसेस वारन आती है एंड कहती है कि तुम मेरे से ऐसे क्यों मतलब टाई नॉट कर रही हो, मेरे नॉट क्यों ख़त्म कर रही हो। देन वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है। वीवी कहती है मिसेस वारन को कि मुझे सब पता लग गया है, मुझे प्रॉफ ने सब बता दिया है कि हम हाफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं, फ्रैंक और वीवी। तो मिसेस वारन कहती है एंड आप अभी भी प्रोस्टिट्यूशन में हो, वीवी कहती है। तो मिसेस वारन कहती है कि तुम क्यों छोड़ कर जा रही हो, तुमने मेरा चेक भी वापस कर दिया, तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बताओ। बट वीवी कहती है मैं अपने आप सक्सेसफुल बनूंगी एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूँगी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एंड मिसेस वारन कहती है तुम बहुत अच्छी लाइफ जी सकती हो, बहुत वेल्दी लाइफ जी सकती हो। बट वीवी कहती है नो, मुझे सक्सेसफुल बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, मैं अकेली रहूँगी। तो वीवी कहती है एंड ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक का नोट लिखती है एक एंड उसे फ्रैंक ने नोट लिख कर दिया होता है वीवी को एंड उसे वो ट्रैश करके डस्टबिन में फेंक देती है एंड वहाँ से चली जाती है।